सब्सक्राइब कीजिए एसआर रोबोटिक्स चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सतीश रावत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसआर रोबोटिक्स। अब एसआर रोबोटिक्स में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया प्रोजेक्ट। बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट स्कूल के अंदर तो आपने देखे ही नहीं होंगे। डेफिनेटली मेरा मोटिव यही होता है कुछ स्कूल के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट लेके जाना जो कोई लेके नहीं आया। ठीक है, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा, इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट डालूंगा, वो आपको मिल सके। तो देखिए आपके सामने एक है इरिगेशन सिस्टम। दिस इज़ अ इरिगेशन सिस्टम और सॉइल सेंसर बेस है। यहाँ पे सॉइल सेंसर को हमने लगाया है। यहाँ पे दो बैटरीज का यूज़ किया है। एक बैटरी हमने इसको खेती के अंदर पानी देने के लिए किया और एक सिस्टम को चलाने के लिए किया है। ओवरऑल ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि खेतों के अंदर ऑटोमेटिकली पानी अपने आप ही मांग ले। फॉर एग्जाम्पल पौधा जो है, हमको उसको सुबह शाम दिन रात जब भी पानी देना पड़ता है बार बार जाके। अगर ऐसा होने लग जाए कि ना जब भी प्लांट को ज़रूरत है वो खुद ही पानी मांग ले, तो ये उस तरह का एक प्रोटोटाइप है। ये डेमोस्ट्रेशन है, प्रोटोटाइप है। तो ये आपको स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज, सभी तरह के कॉलेज में दिखा सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। अभी वर्क कैसे करता है मैं बताता हूँ। देखिए सॉइल सेंसर है, मैंने मिट्टी में गाड़ दिया है, मैंने कुछ प्लांट्स लगा दिए। ये मेरी सॉइल जो है थोड़ी सी कड़क है। ओके, देखिए अभी मैं क्या करूँ, बैटरी को कनेक्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। फर्स्ट आपको एक बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी कनेक्ट करते ही देखिए इसमें पावर आ गया है। अब ये सिस्टम को ऑन करूँगा तो देखिए, ठीक है, अभी देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये जो पंप है, मैंने एक्चुअली में पानी को वहाँ नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पे पूरा गीला हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा सेटअप समझा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे जो क्या है, हमारे पास जो मिट्टी है इस एरिया में थोड़ी सूखी हुई है, ठीक है, लेकिन जैसे इस पर हम पानी दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा पानी। मतलब ये पानी जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये मोटर अपने आप ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब जितनी ज़रूरत है उतना पानी यूज, जैसे ही वापस ड्राई होगा ये वापस वर्क करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मानिए ये जो ढक्कन में मैंने पानी भरा है, ये पाइप का पानी है, ठीक है। ये पाइप का पानी जैसे ही हमने यहाँ डाला, ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ डाला तो ये मोटर ऑफ हो जानी चाहिए। आप मोटर के पानी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए, ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मोटर ऑफ हो गई हमारी। इसका मतलब यहाँ पानी मिल चुका। लेकिन अगर मैंने सेंसर को उठाया, मतलब ज़मीन सूख गई। अब मैं यहाँ ज़मीन को सुखा नहीं सकता इतनी जल्दी, तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ये सेंसर जो है मैं इधर गाड़ देता हूँ। तो देखिए इधर जैसे ही मैंने गाड़ा तो ये देखिए पंप चालू हो गया। मतलब अब यह पानी मांग रहा है, ये पानी जा रहा है। जैसे ही पानी यहाँ पहुँचेगा ऑटोमेटिकली ये सिस्टम क्या करेगा, ऑफ कर देगा। मतलब जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही यूज़ में आएगा। दोबारा एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल मैं डायरेक्ट इसी से दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल आप पहले इसको मैं उसी जगह पर रख देता हूँ पहले, ताकि ये ऑफ रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इस पानी को यहाँ सेट कर रहा हूँ और मैं पाइप को थोड़ा दबा देता हूँ ताकि पानी जो बहुत प्रेशर से ना निकले, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आए। अब देखिए मैं पानी का यूज़ करने वाला हूँ। अभी देखिए मैंने इसको ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए पूरा एकदम यहीं पे रुक गया सडनली। अब जैसे मैं इसको निकालूंगा, देखिए फिर रुक गया। अब सडनली देखिए, अब मैं इस पाइप को इधर, देखिए इसको हटा रहा हूँ मैं। अब देखिए पानी इधर आ रहा है। अब मैं इसको अलग गाड़ रहा हूँ, ठीक है। उधर गाड़ दिया, देखिए उसकी नमी के कारण वो अपने आप ऑफ हो गया क्योंकि वहाँ नमी ज़्यादा है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए ऊपर, जैसे मान लीजिए जिसकी मिट्टी सूख गई है, देखिए तो गीला हो चुका है, देखिए गीला हो, देखिए अपने आप देखिए वर्क कर रहा है हवा में, ठीक है। अब पानी में डालेंगे, देखिए मोटर ऑफ। समझ रहे हैं आप कैसे वर्क कर रहा है। ये देखिए हवा में निकाला, पानी आ रहा, पानी आ रहा, लेकिन जब ये पानी पूरा सेंसर को छू जाएगा तो मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये है एडवांस ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। मैंने इसको आपके लिए बनाया है। तो आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अब इसको स्टेप वाइज कैसे बनाते हैं पूरा मैंने दिखा रखा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया है। आप चाहे तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से बनाया हुआ है और हैंडमेड भी है, तो आप कॉलेज में ईजिली रहेगा, लेकिन यूनिक रहेगा। अगर कुछ अलग चाहिए तो ये लेके जाइए, ठीक है। हो सके तो आपको पानी की प्रॉब्लम वगैरह आती है तो इस सेंसर को आप डेमोस्ट्रेट कर दीजिए पानी के साथ ही। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास खेत नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि ये पानी के अंदर जो टब है यहाँ पे इसमें भर लीजिए पानी। एक बोतल में एक ढक्कन में पानी भर लीजिए। आप ये बताइए कि ये खेतों के अंदर है। जैसे ही हमारा देखिए यहाँ पे, जैसे हमारा सॉइल में पानी आएगा, देखिए बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वर्क कर रहा है। ये देखिए अब मिट्टी सूख गई है। जैसे सूख गई मिट्टी तो पानी चाहिए, पानी चालू हो गया। लेकिन जैसे ही पानी से पूरा भर जाएगा, इसका मतलब मोटर रुक जाएगी। तो ये शानदार वर्किंग के साथ है। अब मैंने इसको आपको स्टेप वाइज बनाना भी सिखा रखा है। आगे वाले वीडियोस, आगे वाले स्टेप में देखिएगा आप कि इसको बनाते कैसे हैं और कैसा लगा ये प्रोजेक्ट आपको, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चाहे तो आप इसको ऑर्डर करिए और हो सके तो इसकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल अच्छे से चाहिए आपको तो मैंने लिंक नीचे दे दिया है। और जो भी प्रोडक्ट आप ये ऑर्डर करते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मुझे फोटो भेजिए मेरे नंबर पर, ताकि मैं आपको इसके वाइवा के लिए प्रिपेयर कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, कैसा लगता है आपको मेरा प्रोडक्ट। और देखिए आप आगे वाले वीडियोस के अंदर आप कैसे बनाते हैं इसको।
ये दोस्तों से बनाना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं जिसका यूज़ करना है हमें। ये है 0 PCB, 2 बैटरी कैप, ये है DC पंप, और ये वाटरप्रूफ है और ये अच्छा वाला ही आप लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। 9 वोल्ट के अंदर ऐसे पावर दे सकते हैं, नॉर्मल वाला मत लीजिएगा, 3 वोल्ट वाला नहीं, ये 9 वोल्ट वाला आता है, वही खरीदना आप। ये है हमारे पास सॉइल सेंसर, ये दोनों साथ में आते हैं। और ये है हमारा 5 वोल्ट की रिले, 5 वोल्ट की रिले, ध्यान रहे आपको। ये बेस है हमारे पास, ये 555 टाइमर IC है हमारे पास, और ये है LED, और एक ये 1 किलो ओम का रजिस्टर, और ये 50 किलो ओम का। आप 10 किलो ओम से 50 किलो ओम का वेरिएबल रेजिस्टेंस कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना चालू करते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अरे दोस्तों देखो, हमने ये सेटअप के अंदर जोड़ दिया। देखिए मैंने आपको पहले इसलिए बताया, इन सारे कंपोनेंट्स को मैंने सिर्फ फिक्स किया कि कनेक्शन नहीं किया। आप देखिए इसको कनेक्शन नहीं किए, सिर्फ एक रजिस्टर LED किया, बाकी देखिए सारे कंपोनेंट फ्री है। तो इसको मैंने रैंडमली डायरेक्ट अलग अलग जगह शोल्ड कर दिया, ये शोल्ड 2 3 4 यहाँ से सब शोल्ड कर दिया। अब इसको जोड़ना कैसे है अब मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास सर्किट डायग्राम, ये आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, और ये वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए आपको अब कनेक्शन करने हैं, तो हमने ये सब बेसिस सब जोड़ दिया हमारा हम इधर से फर्स्ट मानते हैं, ओके। तो यहाँ देखिए IC का देखिए ये U शेप लग रहा है, दिख रहा है यहाँ जो सर्किट में U शेप लग रहा है, तो ऐसे यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी U शेप है, ठीक है। मैं इसको स्टेप वाइज बताना ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे U शेप है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये 5 6 7 8, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सर्किट में क्या दिख रहा है, पिन नंबर 4 को और पिन नंबर 6 को और पिन नंबर 8 को आपस में जोड़ना है। देखो यहाँ पे पहले पिन नंबर 4, ये पिन नंबर 4 6 से जा रहा है, 4 6 से जुड़ रहा है, उसके बाद ये 8 से जुड़ रहा है, और फिर ये बैटरी गैप के पॉजिटिव में जा रहा है। ये 3 चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे। कंसंट्रेशन क्या हमारा, इस पे यहाँ से जुड़ना, फिर यहाँ जुड़ना, फिर यहाँ और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव वायर जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ था, हम इसके अंदर पिन नंबर 4 हमारी ये है, 4 5 6 4 6 और 8, 4 5 6 7 8, तो 8 ये वाला है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जोड़ता हूँ, ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होगा। आपने देखा अभी मैंने ये वाला 4 नंबर और 6 नंबर और 8 नंबर आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जो यहाँ से दिख रहा है देखिए, इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 8 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको पॉजिटिव में डालना है। मेरे पास फिलहाल मैंने LED रेजिस्टेंस लगाया, मैं सर्किट में नहीं आ पाया, तो मैं सर्किट में बता देता हूँ ये LED कहाँ लग रही है। LED का पॉजिटिव टांग ऐसे, और रजिस्टेंस को ये ग्राउंड करना है, ठीक है। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये LED का पॉजिटिव टांग ये इसके पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए। तो देखो मैं ये पॉजिटिव LED के पॉजिटिव से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये पॉजिटिव लगे ये वाली, ठीक है। तो मैं इससे पॉजिटिव जोड़ा, इसी में बैटरी कैप भी जोड़ूंगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इसमें जोड़ दूंगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे पिन नंबर 1 आपको बताता हूँ, पिन नंबर 1 देखिए नेगेटिव में जोड़ना है बैटरी कैप पे। तो ऐसे ही मेरा पिन नंबर 1 कौन सा होएगा, अगर हम इसको घुमा के देखेंगे तो 1, ये 1 है ना, तो ये देखिए 1 ये वाला है जो बैटरी कैप पे नेगेटिव में जाए। तो वह ये जोड़ के बताता हूँ। जब तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
इसमें 3 वायर जोड़ दिए हैं। ध्यान रहे हमारा ऊपर वाला जो पॉइंट है ये VCC है, मतलब पॉजिटिव में, ऑरेंज वायर पॉजिटिव में जाना चाहिए। बीच वाला हमारा GND मतलब रेड वाला वायर जो है ग्राउंड में जाना चाहिए, और ये ब्राउन वाला वायर है जो हमारे पिन नंबर 2 में जाएगा, IC के पिन नंबर 2 में, जैसा मैंने सर्किट डायग्राम बताया था। तो देखिए मैं ऑरेंज वाला वायर मैंने क्या बोला, पॉजिटिव में, तो यहाँ पर हमारे पास इस सेंसर के अंदर ये जो सर्किट इसमें पॉजिटिव कहाँ है, जहाँ ये रेड वायर है, ठीक है। तो मैं ऑरेंज वाले वायर को पॉजिटिव में जोड़ देता हूँ। देखिए मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से कंसंट्रेशन कीजिएगा। हाँ ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ रहा हूँ। ओके मेरा रेड वायर निकल गया है। ओके देखिए मेरा यहाँ पे ऑरेंज वायर जुड़ गया है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए सेकंड वायर मैंने कहा था GND है इसके अंदर, ठीक है, मतलब ग्राउंड है, मतलब रेड वाला वायर। इसमें देखिए जो रेड वाला वायर निकल रहा है ये नेगेटिव है, तो आपको ये बैटरी कैप के नेगेटिव में जोड़ना था, यहाँ नेगेटिव में जोड़ रहा हूँ। जब तक मैं इसको जोड़ता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। मेरे ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे भी मिलते, वीडियो देखने में मिल सकते हैं, और आप उसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अमेज़ोन का नीचे लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप ये सर्किट वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा मेरा प्रोडक्ट आपको ये। और अब देखिए ये जो आउटपुट है मेरा, जो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का, ये होता है डिजिटल आउटपुट, DO लिखा है, जिस पे ध्यान रहे। उसको मैं जोड़ूंगा पिन नंबर 2 पे। देखिए मेरा पिन नंबर 2 कौन सा, 1 2। तो देखिए घुमाते हैं तो हमारे ये 1 और 2 इस पॉइंट पे जोड़ना है, ये वाले पिन पे, ठीक है। अब मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। पिन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, ये लाइन जिस पे आ रही है, तो मैं इस पर जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखिए ध्यान से, तो देखते रहिए। देखिए हमें सेकंड नंबर की पिन पे मैं जोड़ रहा हूँ, देखिए पूरी लाइन सेकंड नंबर की है ये वाली, तो मैं कहीं पे भी इस वायर को जोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं ये वाला फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको समझा भी रहा हूँ, कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे सारे कनेक्शन इसके अंदर हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए सेंसर भी जुड़ चुका है। तो आपको अब क्या करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है, लेकिन इससे पहले हमें मोटर्स भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो मोटर से कनेक्ट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ मोटर का सेटअप। सो गाइस देखिए ये हमारे पास पंप है, ये 9 वोल्ट का पंप है, और ये ओरिजिनल वाटर प्रूफ पंप कहलाता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से भी डायरेक्टली खरीद सकते हैं आप, चाहे तो पूरा किट भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 वायर होते हैं, मैंने इनको जोड़ दिया इससे, ठीक है, और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। अब मैं देखिए जैसे मैं इसको ब्लैक पॉइंट, अगर इसको नॉर्मली मैं बैटरी कैप से कनेक्ट करूँगा तो ये मोटर चल रही नहीं चल रही, पहले ये टेस्ट करना है। देखिए आवाज़ आ रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल मैं पास से दिखा रहा हूँ, देखिए तो ये चालू है मोटर। अब जैसे सेटअप आपका चालू हो जाए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे ही सेटअप चालू हो जाए तो आपको कौन सा एक वायर कट करना है वो आपको जोड़ना। देखिए यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक वायर जुड़ा हुआ है इससे मोटर से, और एक वायर के अंदर कट लग के रिले में जा रहा है, ठीक है। तो एक वायर जो बैटरी से है उसके अंदर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ से एक वायर इसमें डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आपको बस एक वायर जो यहाँ से जो बैटरी में मोटर में जाना चाहिए वो रिले में जा रहा है। तो देखिए मैं इनमें से एक वायर को कट कर रहा हूँ, कोई सा भी एक वायर, ये वायर कट करके हमें रिले में जोड़ने, कहाँ पे जोड़ने, देखो आप रिले के एक इधर एक इधर। तो मैं यहाँ पे सर्किट आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको सही से समझ पाए। देखिए पिन नंबर यहाँ पे और यहाँ पे आपको जोड़ना है इन दोनों वायर को, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। फाइनली देखिए कनेक्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब इसको टेस्टिंग कर लेंगे हम। देखिए अब आपको बैटरीज लगानी है, ये बैटरी मैं इधर लगा रहा हूँ। जैसे बैटरी लगाएंगे देखिए इंडिकेटर LED चालू हो जाएगी, मतलब पावर है इसके अंदर। ये मोटर चालू करनी साथ में, देखिए ओके। देखिए यहाँ पे सिस्टम हमने चालू कर दिया है। अब हमें चेक करना है कि हमारा सेंसर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए पानी है, मैंने पानी ले रखा है और पानी में टेस्टिंग करूँगा। देखिए मोटर चलने लगी है, लेकिन हमें तो रिवर्स करना है, मीन्स पानी जब ये मिट्टी सूख जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक मिट्टी है, गीली मिट्टी है, तो पानी हमारा बंद रहना चाहिए, अभी उल्टा हो रहा है। तो हमें ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम से कैसे सुलझते हैं, क्योंकि हमें ऐसा करना है कि भाई जब ये बाहर हो, मतलब सूखे में हो, तब ये मोटर चलनी चाहिए। अभी मोटर नहीं चल रही है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं इसको कैसे ऐसा होगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो हमें एक्चुअल में वो सेंसर की जो वर्किंग है वो देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, तो हमें देखना पड़ेगा मेरे कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। ये जो पार्ट है, ये पिन नंबर, ये ध्यान से रखिएगा। देखिए ये वाला जो पिन है ये यहाँ जुड़ना चाहिए, ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ना, ये ही गड़बड़ हो रही है हमारे पिन के अंदर, उल्टा चल रहा है। अब इसको देखिए मैं जोड़ने का तरीका पता, देखिए मैंने इसको उल्टा किया। ये वाली जो पिन है दिख रही है आपको, देखिए ये 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये और 4, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो ये पिन है ऊपर जुड़ रहा है, बस उसको इधर वाले को इधर जोड़ना है, तब ये एकदम सिस्टमेटिक वर्क करने लगेगा जैसा आप हमें चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं सर्किट में चेंजेस कर दूंगा। ओके, तो फाइनली देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिस्टम क्या कहता है कि जब हमारी बैटरी और सेंसर जब हमारा सेंसर पानी के अंदर नहीं है, देखो अभी सेंसर चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी शायद इसके अंदर। तो अभी जैसे मान लो सूखा है,
तो ये हमारा पानी की मोटर चालू हो गई, लेकिन जैसे ही पानी इसमें फिल हो गया फॉर एग्जांपल देखो, तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये इसकी वर्किंग हुई, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका पानी सूख गया, मतलब मिट्टी में पानी सूख गया इसका, तो फिर क्या होगा, जैसे पानी सूखेगा तो ये मोटर वापस चालू हो जाएगी, मतलब पानी से भरने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं पास से दिखा देता हूँ आपको ताकि दिख जाए, देखिए, ठीक है। मैं और जूम कर देता हूँ। पानी के अंदर इसका मतलब इस मिट्टी में, यहाँ मिट्टी के अंदर मान लो नमी है, इसके अंदर पानी है, इसलिए सिस्टम ऑफ रहेगा। जैसे ही यहाँ पे सूख जाएगा, मतलब देखिए सूखते ही मोटर ऑन हो जाएगी, मतलब पानी चाहिए। तो फाइनली हमारा कंप्लीट रहा। कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट कमेंट बॉक्स में बताना। इसके रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हो, और चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते तो मुझे फोटो भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ इसके बारे में और डिटेल देने में। डिटेल्स उसके साथ आ जाएगी आपको, बने बनाए लीजिए। देखिए स्कूल के अंदर कुछ अच्छा नया करना चाहते हैं, कॉलेज के अंदर नया करना चाहते हैं, तो आप ये लेके जाइए, क्योंकि ये तो कोई स्कूल में लाता ही नहीं है। मेरा मोटिव इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच।